नगरीय भूगोल में आज हम नगरमाल और सन्नगर की जो संकल्पना है उसको समझना चाहेंगे। बेसिकली नगरमाल या सन्नगर वो क्षेत्र होते हैं जहां दो या दो से अधिक जो नगरीय क्षेत्रों का एक दूसरे की तरफ विस्तार हो जाता है और मध्यवर्ती भागों के अंदर जो नगर की जो विशेषताएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। अगर इसको ऐतिहासिक या इसके शब्द के उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो सन्नगर या नगरमाल जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग था पैट्रिक गेटिस ने 1915 में किया। इनकी कुछ बुक्स थी जैसे सिटीज़ इन एवोल्यूशन, सिटी डेवलपमेंट। और अगर परिभाषित स्तर पे जब हम बात करते हैं, जब दो या दो से अधिक नगरों के बाह्य निर्मित क्षेत्र एक दूसरे से मिल जाते हैं तो नगरीय संरचना जो होती है उसकी एक कंटिन्यूटी या एक लगातार जो संरचना होती है वो हमें देखने को मिलती है और इसी संरचनात्मक जो स्थिति को हम सन्नगर कहते हैं। इसको अलग अलग जो कंट्रीज़ होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जर्मनी की बात करें तो स्टेट रीजन, अमेरिका की बात करूं तो उन्होंने अमेरिका जो जनगणना डिपार्टमेंट है उन्होंने एसएमए, जापान के अंदर मेट्रो और भारत के अंदर इस तरह का जो दो या दो से अधिक जो नगरीय जो विस्तार होता है उसको हम नगरीय समूहन के नाम से जानते हैं, समूहन के नगरीय समूहन के नाम से। अब परिभाषाओं की बात करें तो लुइस मंपोर्ट ने कहा कि एक बहुत बड़े नगर के बाहर की ओर सड़क के सहारे सहारे जब नगरीय का जो क्षेत्र है उसका विस्तार हो जाता है तो वो सन्नगर कहलाता है। अगर हम ज्योग्राफिकल डिक्शनरी की बात करें तो सन्नगर नगरीय विकास से संबंधित क्षेत्र होता है जहां दो अलग अलग जो नगर एक दूसरे से मिल जाते हैं और जो वहां पर चाहे वो मिलने का जो कारण है वो परिवहन हो सकता है, व्यापार हो सकता है, औद्योगिक दृष्टिकोण से विस्तार या शिक्षा, किसी भी कारण से ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ डायग्राम में हमने इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। ये ए नगर है और ये बी नगर है, दो नगरों के संदर्भ में बात की और इसका जो एक दूसरे की तरफ जो विस्तार हो जाता है, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि के कारण, चाहे वो औद्योगिक विकास के कारण, ये सब चीज़ें होने के कारण जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम सन्नगर के नाम से जानते हैं, सन्नगर के रूप में जानते हैं उसको। अब यहाँ जब विस्तार की बात हम जब करते हैं तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसके कारण जो सन्नगर जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो जब आसपास के जो अवस्थित जो नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ती है तो उनको आवासीय दृष्टिकोण से या उसके जो पेरिफेरी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर औद्योगिक इकाइयों के स्थापन के संदर्भ में या वहाँ पर जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से ये बाहर की तरफ अपना विस्तार करते हैं और इस विस्तार का जो ये क्षैतिज जो विस्तार होता है उसी के परिणाम स्वरूप जो दो जो नगर होते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक नगरीय जो संरचना होती है उसकी एक कंटिन्यूटी हमें दोनों जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनके बीच में देखने को मिलती है। इस तरह से जो नगरीय जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। कई बार जो नगर के जो प्रक्रियात्मक जो संबंध होते हैं, फंक्शनल जो कार्य होते हैं, जो सर्विस उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका जो विस्तार होता है, उसका एक्सटेंशन जब होता है बाहर की तरफ, जो बाहर का जो चाहे वो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र होता है तो वहाँ जो नगरीय जो प्रवृत्तियाँ हैं वो बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। उस स्थिति में भी जो सन्नगर हैं उनका विस्तार होता है और उक्त दोनों ही स्थितियाँ, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि के कारण हो या जो नगर के जो फंक्शंस हो उनके कारण जो एक्सटेंशन हो, तो जो अतिरिक्त जो भूमि की जो आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा जो लैंड की उनको ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर जो एक्सटेंशन होता है उसी के कारण नगर की जो बाहरी सीमा का पुनर्निर्धारण की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। और जब दो सन्निकट अवस्थित नगर एक दूसरे की सीमा में फैल जाते हैं यानी एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो कुछ वर्षों के बाद एक दूसरे की सीमाएं मिल जाती हैं और एक तरह से नगरीय जो संरचना होती है वो कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलती है। एक संरचनात्मक नगरीय संरचना लगातार हो जाती है। वही स्थिति जो है नगर या ये सन्नगर के जो विकास या नगरमाल के विस्तार का कारण बनती है। अगर हम उत्पत्ति के संदर्भ में कारण कौन कौन से जिम्मेदार हैं उनकी हम बात करें तो जैसे हमने जनसंख्या की बात की, एक जो अगर हम कंडीशंस की बात करें तो सन्नगर का विकास सामान्यतः उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां जो भूमि में समतल हो, मृदा का उपजाऊपन हो या जो केंद्रीय नगर है या मुख्य जो नगर है वो अन्य जो नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनसे
जो परिवहन के साधनों से प्रॉपर जुड़े हुए हों या निरंतर उद्योगों का विकास हो, नगर के प्रक्रियाओं में उसका प्रसार हो, तब ये नगर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तीव्र परिवहन बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नगर का जो फैलाव है उसको तीव्रता प्रदान करता है जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है। हम बॉम्बे का एग्जाम्पल लें तो मुंबई का विकास जो रेलवे है, रोड परिवहन के कारण हुआ है। रेल मार्गों के किनारे अनेक उपनगर बसे मिलते हैं और वो दोनों ही मुख्य नगर और अन्य उपनगर जो होते हैं वो आवासीय दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से मिल जाते हैं और नगरीय जो सन्नगरीय नगरमाल की जो संरचनाएं हैं उसका निर्माण हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, चाहे आवास की कमी जो मुख्य नगर में होती है उसके कारण बाहर की तरफ एक्सटेंशन होता है, पोल्यूशन एक कारण है, ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ जो है, और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो ट्रैफिक का जो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। या एक पूरक जो सप्लीमेंट्री जो इंडस्ट्री जो मुख्य उद्योग से जुड़ी हुई होती है उनकी स्थापना के कारण भी जो नगरीय जो क्षेत्र होता है उसका विस्तार जो समीपवर्ती जो पूरक उद्योग केंद्र होता है वहाँ तक हो जाता है। वहाँ पर भी नगरमाल या सन्नगर की जो स्थितियाँ हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अब यहाँ सन्नगर की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, ये इसकी हमने चर्चा की आप लोगों से। और इसकी जो विशेषता यह होती है कि ये बेसिकली एक या एक से अधिक नगर जब उनकी जो आकारिकी है एक दूसरे से लगातार कंटिन्यूटी हो जाती है तो वहाँ पर जो नगरीय क्षेत्रों की जो विशेषताएं होती हैं उनका विकास वहाँ पर होता है। और किसी भी नगर का जो प्रक्रियात्मक जो प्रभाव होता है इस मध्यवर्ती जो विस्तारित क्षेत्र है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। एक या एक से अधिक नगरों का स्थायित्व, एक से अधिक नगरों का प्रशासनिक अस्तित्व वहाँ पर कायम हो जाता है। ये उसकी विशेषता है क्योंकि दो भिन्न नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के कारण वो भिन्न नगरीय जो प्रशासनिक इकाइयों के संपर्क में आ जाता है और दो नगरों का मुख्य बाजार अलग होता है लेकिन तथा आंतरिक संरचना भी अलग अलग होती है क्योंकि वो एक एक्सटेंशन है तो डिफरेंट जो सिटीज़ हैं। तो एक तरह से अगर विशेषताओं को देखें एक नगरीय प्रदेश होता है और कई नगरों या नगरीय क्षेत्रों से मिलकर निर्मित होता है। सन नगर के बीच बीच में हमें नगरीय और कम नगरीय दोनों प्रकार की जो संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। एक नगर केंद्रीय या मुख्य नगर का कार्य करता है, भिन्न भिन्न नगर कार्यों की दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित होते हैं या प्राय कई प्रशासनिक इकाइयों में फैले होते हैं या आकार में प्रमुख नगर से बड़ा होता है। क्योंकि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मुख्य नगर में जो होता है अधिक संकेंद्रण जनसंख्या का होने के कारण, अधिक डेंसिटी होने के कारण बाहरी क्षेत्रों के ऊपर एक्सटेंशन होता है। तो सन्नगर या नगरमाल का जो विस्तार है या क्षेत्र है वो मुख्य नगर से भी अधिक होता है। तो ये सन्नगर की विशेषताएं होती हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मुख्यतः सन्नगर को 3 वर्गों में बांटा गया है, वो भी उसके विस्तार या विकास जो होता है उसके आधार पे। एक नाभिकीय सन्नगर होता है जिसमें किसी एक केंद्रीय या मुख्य नगर से बाहर की तरफ परिवहन के कारण हो सकता है, औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के कारण हो सकता है, मुख्य औद्योगिक इकाई के उपनगरीय औद्योगिक इकाइयों से जो संपर्क होता है उसके कारण हो सकता है। तो हमने पहला जो डायग्राम आपको दिया है एक मुख्य केंद्रीय नगर होता है और इसका जो एक कंटिन्यूटी के अंदर ये बाहर की तरफ नगरीय क्षेत्र का जो विस्तार हो जाता है इसी को हम नाभिकीय सन्नगर या यूनिन्यूक्लियर जो सन्नगर होता है, कन्वर्बेशन जो होता है उसके नाम से जानते हैं। द्विनाभिकीय सन्नगर एक ये 2 भिन्न नगरीय क्षेत्र हैं जिसमें एक मुख्य नगर होता है, एक उससे कंपैरेटिवली छोटा नगर होता है, लेकिन धीरे धीरे इनका एक दूसरे की तरफ विस्तार होने के कारण दोनों नगरीय क्षेत्र एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ये एक बाईन्यूक्लियर या द्विनाभिकीय जो सन्नगर होता है उसका विकास होता है। बहुनाभिकीय जब दो से अधिक जब जो नगरीय केंद्र जो होते हैं उनका विस्तार होता है। तो यहाँ हमने 3 नगरों को यहाँ पे शामिल किया है और उनके मध्य के अंदर ये जो निर्मित क्षेत्र होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि 3 हो, बहुनाभिकीय का मतलब 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इस तरह से ये जो एक डेवलपमेंट जो सन्नगर या नगरमाल का होता है उसी के आधार पर इनको 3 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। अगर एक एक सन्नगर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो नाभिकीय सन्नगर है उसकी बात करें तो जब एक जो बड़ा नगर, जो बृहद नगर होता है वो आसपास के जो छोटे उपनगर होते हैं या उपनगर और मुख्य नगर के बीच की जो दूरी बहुत ज़्यादा होती है उस स्थिति में इस तरह का जो नाभिकीय जो सन्नगर है उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में मुख्य नगर से निकलने वाली जो सड़कें होती हैं यानी
जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के पैरेलल जो है नगरीय क्षेत्र का विस्तार होने जाता है, लंबी दूरी तक वो विस्तार होता है, तो उसके कारण जो नाभिकीय सन्नगर हैं उनका हमें विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम दिल्ली नगर मार्ग की बात करें तो उसी नगर मार्ग पे विभिन्न जो डायरेक्शंस हैं उसमें गाज़ियाबाद या फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत का जो डेवलपमेंट जो इनिशियल लेवल पे जब हुआ था वो 5-10 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित जो एक आकारिकी होती है वो इसी तरह के नाभिकीय सन्नगर जो है उस रूप में हुई थी। जैसे हम यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये है इसका जो विस्तार है विभिन्न डायरेक्शंस में हो रहा है, क्योंकि ये मुख्य नगर है। हो सकता है कि यहाँ की जो औद्योगिक इकाई और औद्योगिक इकाइयों के साथ जो एक्सटेंशन होता है जो दूर होती हैं, तो वहाँ पर एक नाभिकीय सन्नगर का जो एक्सटेंशन है 90s के दशक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिल्ली के संदर्भ में जब गुड़गांव या फरीदाबाद और नोएडा वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र प्रमुख नगर के रूप में स्थापित हो गए हैं, और ये एक बहुनाभिकीय जो सन्नगर की जो स्थितियाँ हैं वो वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है, वो भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब द्विनाभिकीय सन्नगर की बात करें तो जब दो लगभग समान आकार के नगर जब एक दूसरे की तरफ उनका विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है, वो बाय ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो या एजुकेशनल जो सेंटर्स होते हैं उनके कारण होता है, तो उसके कारण द्विनाभिकीय जो सन्नगर होता है उसका विकास होता है। जैसे ये दो मुख्य नगर होते हैं और जब एक दूसरे की तरफ इनका एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, और नगरीय जो आकारिकी जो है हमें देखने को मिलती है। अगर उदाहरण की बात करें भारत में तो कोलकाता जो हावड़ा है, दोनों लगभग समकालीन नगर हैं, दोनों ही वृहद आकार के हैं, और एक दूसरे से मिलने से इन दोनों के बीच के अंदर एक द्विनाभिकीय जो सन्नगर की जो स्थितियां हैं वो डेवलप हुई है। एर्नाकुलम कोच्चि का उदाहरण हम ले सकते हैं। भले ही एर्नाकुलम कोच्चि का समकालीन नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका जो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, औद्योगिक नगर के रूप में विकास हुआ, और दोनों के मिलने से विस्तार के एक्सटेंशन से एक द्विनाभिकीय जो सन्नगर होता है उसके रूप में इनका विकास हुआ है। इसी तरह से जब हम बहुनाभिकीय सन्नगर की बात करते हैं तो हमने यहाँ जैसे कि 3 अलग अलग जो नगरीय क्षेत्र होते हैं इनका जब विस्तार होता है तो एक बहुनाभिकीय संरचना, और जैसे मैंने कहा कि जब एक केंद्रीय नाभिकीय संरचना की जब हमने बात की तो हमने कहा 90s के अंदर जो दिल्ली के चारों तरफ जो गुड़गांव या फरीदाबाद, नोएडा का जो एक परिवहन मार्ग के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ था, बाद में वर्तमान में खुद अपने आप में ये जो छोटी जो इकाइयाँ थी इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब ये एक बहुनाभिकीय सन्नगर का रूप ले लिया है, इतना कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है। हम यहाँ देखें तो फरीदाबाद, नोएडा, नोएडा दिल्ली से, फरीदाबाद नोएडा से, गाज़ियाबाद नोएडा से, और गुड़गांव दिल्ली से या गुड़गांव फरीदाबाद से इस तरह जुड़ चुके हैं कि एक बहुनाभिकीय संरचना का उदाहरण जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह की बात करें बॉम्बे, थाने, कल्याण जो नगरीय क्षेत्र हैं, एक बहुनागरीय नाभिकीय सन्नगर के उदाहरण है। टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी की बात करें वो एक बहुनाभिकीय सन्नगर का उदाहरण है। दिल्ली अपने आप में एक बहुनाभिकीय सन्नगर का रूप ले रहा है, यही बात हम आपको समझा रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसका इम्पोर्टेंस जो है नियोजन में क्या है, क्योंकि जब नगरमाल या सन्नगर का विस्तार होता है तो ये नियोजित रूप में भी हो सकता है और अनियोजित रूप में भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब जब अनियोजित रूप से होता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थितियाँ होती है, तो ये इस तरह का डेवलपमेंट होता है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो सन्नगर की स्थापना को एक तरह से हम प्रमोट करें तो ये जो सन्नगर है एक प्लान्ड वे के अंदर डेवलप होते हैं, जिससे कि दो भिन्न प्रशासनिक इकाइयों के मध्य के अंदर जो एक प्रशासनिक एक अधिव्यापन की स्थितियां देखने को मिलती है उससे बचा जा सकता है। अलग अलग जो नियोजन जो मास्टर प्लान जो होते हैं दो विभिन्न नगरों के संदर्भ में, अगर उनको हम समन्वित मास्टर प्लान के रूप में ये एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान पॉलिसी अगर अपनाते हैं तो एक बेहतर कन्वर्जेशन या सन्नगर की संरचनाएं डेवलप होती हैं, वो ज़्यादा व्यवस्थित होती हैं, लोगों के आवास, उद्योग और परिवहन की सुविधाओं को हम बेहतर बना सकते हैं। साथ ही एक मुख्य नगर के ऊपर जो जनसंख्या का जो दबाव होता है उसको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नगरीय प्रशासन के एकीकरण से नगर नियोजन व उसके कार्यान्वयन को सरल बना सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो विभिन्न नगरीय क्षेत्रों की प्रशासनिक
इकाइयों का अतिव्यापन की स्थितियां होती हैं तो वहाँ जो नगरमाल वाला या नगर सन्नगर वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर नीतिगत निर्णयों में लेने में समस्याएं आती हैं। इसीलिए इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान और अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जो इंटीग्रेशन होता है तो बेहतर नियोजन हम अपना सकते हैं। जो महानगरीय मेट्रोपॉलिटन जो नियोजन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ सन्नगरों का नियोजन होता है, लेकिन महानगरीय नियोजन में सन्नगर नियोजन का अलग से कोई प्रोविज़न नहीं है, वहाँ कोई प्रोविज़न नहीं किया हुआ है। वो स्वतः ही उस महानगरीय क्षेत्र के विकास के कारण एक नगर और नगरमाल की एक इकाई का विकास हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम एक प्लान्ड वे में काम करें तो एक के कारण एक स्पेसिफिक जो मॉर्फोलॉजी है, वहाँ का जो फंक्शंस जो हैं उनको ध्यान कर हमें एक नियोजित नीति को अपनाना चाहिए, जो सामान्यतः अभी तक हम जो महानगरीय नियोजन के अंदर सन्नगर की जो संकल्पना है उसको एक नीतिगत रूप से उसको अभी तक भी नहीं अपनाया है। उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नगर नियोजन हेतु निर्धारण में बड़े नगरों के ऊपर बढ़ता जो दबाव है उसके लिए इम्पोर्टेंट है नगरीय पारिस्थितिकी की सतत व टिकाऊ, यानी ये सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, नगर के एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो उसके अंदर जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है उसकी बात कर रहा है, वहाँ पर जो एक ग्रीन बेल्ट के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लोगों को एक बेहतर आवासीय सुविधाएं उसकी बात कर रहा है, वहाँ पर बेहतर जीवन स्तर के लिए वहाँ पर आधारभूत संरचनाएं जो इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो वाटर सप्लाई की हो, वो सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस दृष्टिकोण से, नियोजन के दृष्टिकोण से जो कन्वर्बेशन या नगरपाल या सन्नगर की जो संरचनाएं हैं वो एक नियोजित नगरीय विकास के दृष्टिकोण से, नीतिगत दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।